दो तीन सवाल और इकट्ठे करें ना, दो तीन सवाल फिर इकट्ठे करें तो फिर जवाब दें। जुबैर साहब आपसे और ताज हैदर साहब, मेरा नाम है महेश कुमार, ठीक है। मुझे इधर ये कहा जाता है कि मैं यहाँ मिनार्टी में हूँ, पाकिस्तान में मैं बराबर का शहरी हूँ, मगर ये कहा जाता है मैं रिलीजियस मिनार्टी तो हूँ मगर मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मुझे आपके जैसे बराबर के हकूक़ है। ये आपने कहा कि जमहूरियत का मुस्तकबिल खतरे में है, आपने कहा साईं ताज हैदर साहब ने बोला मजहबी इंतहा पसंदी है। आप मुझे बताएं, आप दोनों बड़ी पार्टियों के, आपके जमहूरियत के खतरे तक यहाँ तक पहुँचाने में आपकी पार्टियों का कितना हिस्सा है, वो इस हमें कितनी पढ़े लिखे आदमियों के सामने आप थोड़ा दूसरी बात ये है कि आप देखें, आपको मौका मिला 73 के आइन में 18वीं तरमीम के बाद 100 एटम पे आपने तरमीम की, आप पाकिस्तान को डेमोक्रेटिक पाकिस्तान न बना सके। आप मजहबी जो है मुझे बराबर, पाकिस्तान में पाकिस्तान में मैं वजीर आजम क्यों नहीं बन सकता? मैं अभी तक के 2 नंबर का शहरी हूँ, आप मुझे बताएं कि मुझे बराबर के हकूक़ कब मिलेंगे? मेरा ख्याल है वो जी बिल्कुल मुख्तसर, मेरा जहाँ तक मैं समझूँ सवाल के जो 2 बड़ी पार्टीज़ हैं उनका कितना इसमें कसूर है, जमहूरियत यहाँ नहीं आ सकी, पीपल्स पार्टी और PMLN के पॉइंट ऑफ व्यू। महेश कुमार कह रहे हैं कि मैं सदर या वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, इसमें आपका कितना हाथ है? एक तो अक़लियतियों के हवाले से मेरा ख्याल है जो बिल्कुल उन्होंने खुद ही कह दिया कि उनके उतने ही हकूक़ हैं जितने मुसलमान के हैं, और मैं सिर्फ उसको दोहराना चाहूँगा जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त को कहा था, उसमें को मुसलमानों को अलग नहीं किया था। उन्होंने कहा था चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आपका उतना ही हक है, तो रिलीजन का स्टेट में उसको कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि वज़ीर आज़म और सदर क्यों नहीं बन सकते, तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि बिल्कुल तफरीक नहीं होनी चाहिए, और ये ताज हैदर साहब का कसूर है कि ये पार्लियामेंट में अगर मैं पार्लियामेंट में होता, ये ज़ियाउल-हक ने इंट्रोड्यूस किया था 73 के कॉन्स्टिट्यूशन से। देखिए मैं ताज हैदर होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल क्लियर हूँ 100%, क्योंकि जो हम डिमांड करते हैं कि अगर अमेरिका का सदर मुसलमान हो सकता है और अगर हिंदुस्तान का सदर मुसलमान हो सकता है, तो फिर हम ये तफरीक क्यों कर रहे हैं कि पाकिस्तान का सदर या वज़ीर आज़म, कल को शुक्र है वो ये नहीं हुआ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मुसलमान होना ज़रूरी है। तो मैं इसमें एक इजाफा करना चाहता हूँ। आई एग्री विद फ्रेंड्स कि 18वीं तरमीम में जब हमने स्टार्ट की तो रज़ा रब्बानी की सरबराही में हमने कुछ दोस्तों ने बहुत कोशिश की कि करारदाद मकासद को निकाल के उसके जगह पे कायद आज़म की जो 11 अगस्त की जो स्पीच है इनको डाल दें, लेकिन हम नहीं कर सके। मुखालफत किसने की थी? मुखालफत किसने की, इसमें मेरे ख्याल में हर पार्टी के जो राइट विंग के लोग थे उन लोगों ने से मुखालफत की। अच्छा, मेरा सवाल है, वजाहत हुसैन नाम है, कराची यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। यहाँ पर एक बात हुई कि मिसाल के तौर पर टाइटल है जमहूरियत का मुस्तकबिल, मेरा सवाल जमहूरियत के हाल पर है। यहाँ एक आवाज़ गूंजी कि आज का यूथ जो है वो यूथिया बन चुका है। 39 साल गुजरने पर एक फैसला जिससे आमरीत की बू आती है, स्टूडेंट यूनियन पर पाबंदी, जमहूरियत की चैंपियन तंजीमें वो पाबंदी नहीं हटा पाई, और उसके साथ भी सवाल सबसे है, लेकिन खुसूसन ताज हैदर साहब से, क्योंकि यहाँ हुकूमत पीपल्स पार्टी की रही है। और सवाल आ गया, ताज हैदर साहब जवाब दीजिए। ये इसके साथ ही हो गया, सिर्फ यूनियन पर बैन नहीं, तालीमी इदारों के अंदर रेंजर्स बैठी हुई है, बता रहे उन पर कोई बात करने को कोई तंजीमें तैयार नहीं है। सवाल जी हाँ, बड़ा मसला करप्शन है जो हमें प्रोडक्शन को रोक। अच्छा, करप्शन वो अब नहीं है कि आपने किसी के साथ फेवर किया और थोड़े बहुत पैसे ले लिए। अब करप्शन कोर्शन की शक्ल ले चुका है कि हम तुम्हें ज़िंदा नहीं रहने देंगे जब तक कि इतने पैसे नहीं दोगे हमें। अब ये बिल्कुल मैं साफ कहता हूँ, यहाँ है वहाँ है जहाँ भी है, ये आपको जमहूरियत को बचाना है तो करप्शन को थोड़ा बहुत
मैंने तो कहा था सलीम मांडी वाला से कि यार मोरचोरियम लगा दो 2 साल का करप्शन में, इफ़ यू वांट टू टर्न अराउंड। जी, अगर उनका सवाल स्टूडेंट्स यूनियन के बारे में था कि आपकी हुकूमत स्टूडेंट यूनियन की बहाली के लिए क्या कुछ कर पाई है, क्यों नहीं बहाल और किया? तालीमी इदारों में रेंजर्स। चलो ठीक है जी। देखिए, यूनियन जो है वो हुकूमत बहाल नहीं करती, यूनियन स्टूडेंट इलेक्ट करते हैं। अच्छा, हमने कानून बना दिया कि जी इजाज़त है, सारे वाइस चांसलर ने कहा कि नहीं जनाब हम नहीं करा सकते इलेक्शन, सिर्फ एक दाऊद यूनिवर्सिटी के फैजुल्लाह अब्बासी थे, उन्होंने कहा जी हम तैयार हैं। तो आप जिस दिन भी स्टूडेंट से इलेक्शन कराना चाहें, और उसके लिए बड़ी अच्छी बात है, सिंध यूनिवर्सिटी में मैं गया था जब झगड़ा हुआ था, मैंने कहा भाई एक कोड ऑफ कंडक्ट अपना खुद बैठ के बना लो ताकि एक दूसरे पे गोलियां ना चले, और यूनियन बनाओ। हम तो इस पे तो कानून भी पास कर दिया हमने। जब इलेक्शन होंगे रेंजर्स तालीमी इदारों में जिस दिन आपकी यूनियन बन जाएंगी, ये कोड ऑफ कंडक्ट हो जाएगा, तो रेंजर्स को हटाने में बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन जब तक जी अगला सवाल थोड़ा सा मेरा नाम बुशरा आराई है। मैं अपनी ज़ात से एक सवाल आप सबसे कर रही हूँ कि मैं इस वक्त बहुत परेशान हाल हूँ, क्योंकि मेरी आने वाली नस्ल का मुझे कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। आप सब बताएं कि मैं क्या करूँ जो ये पहला जो ख्वाब था पाकिस्तान का वो बने, सब सुकून में आ जाएं। देखिए, बातें तो बहुत हो रही हैं, सबको सब पता है, तो मैं क्या करूं आप मुझे ये बताएं, एज अ पाकिस्तानी मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं खुदकशी नहीं करना चाहती। मेरा नाम है मंजूर हुसैन खोसो, मैं वकील हूँ, और मेरा सवाल ये है कि ये जो हम जमहूरियत की बात कर रहे हैं, ये जो हम जमहूरियत की बात कर रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम मिलिट्री टू पीपल या मिलिट्री टू मिलिट्री। मिसाल के तौर पर हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब, अभी के जो वज़ीर-ए-आज़म साहब थे जो 9 तारीख को चले गए, वो हलफ उठाने के बाद गए थे कोयटा में। वहाँ सवाल पूछा गया कि जनाब ये मिसिंग पर्सन का जो मसला है ये आप कैसे हल करेंगे, तो उसने क्लियर कहा कि आई विल अप्रोच पावरफुल क्वार्टर्स। तो वज़ीर-ए-आज़म से ऊपर कोई पावरफुल क्वार्टर्स कौन है? ये हमारा दोनों, एक गवर्नर साहब, एक साबिक वज़ीर आला साहब से मेरी गुजारिश है कि इसका जवाब दें कि पावरफुल क्वार्टर्स हमारे पास कौन है जो वज़ीर-ए-आज़म के भी ऊपर हैं, जो मिसिंग पर्सन को। एक और सवाल ले लेता हूँ, एक और सवाल, आखिरी सवाल करें जी। अकबर खटक एडवोकेट मेरा नाम है सर। क्या हमारे लिफ्ट के जितने दोस्त हैं, लिफ्ट के जितने सीनियर्स हैं, जमहूरियत के हवाले से वो अपने किरदार से क्या मुतमईन हैं जो अभी तक निभा नहीं सके? जी मज़हर अब्बास साहब, 2 मिनट। देखिए, जो सवाल यहाँ से शुरू हुआ था यूतिया, वही सवाल वहाँ भी आया, और जो हमारे आखिरी दोस्त ने सवाल वो किया, जो हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उन्होंने अपना रोल प्ले नहीं किया तो कल अगर पाकिस्तान के यूथ जो है वो बिखर जाता है या गलत रास्ते पे चल पड़ता है, तो ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ पूरी तरीके से ज़िम्मेदार होंगी इसकी। इनको अपना रोल प्ले करना है, इन्हें तय करना है कि पाकिस्तान की यूथ को डायरेक्शन क्या देनी है। इनको ये तय करना है ये कि पाकिस्तान में हमने 18वीं तरमीम का ढंढोरा इतना पीटा जाता है, ये तो बताएं कि 3rd टियर ऑफ सिस्टम जो है पॉलिटिकल सिस्टम, उसको खुद मुख्तार बनाने के लिए इन्होंने क्या रोल प्ले किया। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल फोर्स निकलती थी वो स्टूडेंट यूनियन और बल्दियात से निकलती थी, हमने दोनों ही को ख़त्म कर दिया। और आज भी हम वाइस चांसलर से कह रहे हैं कि वो अगर कहेंगे तो हम इलेक्शन कराएंगे। क्या वाइस चांसलर्स हुकूमत चलाते हैं या आप यूनिवर्सिटीज़ चलाते हैं? ताज हैदर साहब,
भाई हुकूमत नहीं करा सकती इलेक्शन। ये इलेक्शन जो है वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट खुद करेंगे। हुकूमत सिर्फ रुकावटें दूर करती है। रुकावट हमने दूर कर दी है। कानून नहीं है कोई कानून यूनियन पे पाबंदी का नहीं है। सिंध शायद अकेला सूबा है जिसने 5 साल हुए ये दूर कर दी थी। और अब बिस्मिल्लाह करें। अब हम जैसे बुढ़े जाके स्टूडेंट तो नहीं बन सकते कि यूनियन बना। मेरे ख्याल है पूछते हैं कि हम क्या करें, जवान पूछते हैं हम क्या करें। हम कहते हैं भाई जो हम करते हैं वो करो। हम काम करते हैं, हम 10 घंटे काम कर लेते हैं, मुतालिया कर लेते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, हमें डिप्रेशन नहीं होता। जी मेरा ख्याल है अच्छी गुफ्तगू हुई है। एक चीज़ जो मेरा ख्याल है सभी एग्री करते हैं, मज़हर साहब तो अटैक करते हैं भरपूर तौर पर कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का सारा कसूर है, और बहुत हद तक कसूर भी है, लेकिन इतना आसान नहीं है। अगर मेरा ख्याल है जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ का कसूर है वहाँ और भी क़ुव्वतों का कसूर है, और वो जंग इतनी आसान नहीं होती। लगता है बाहर से बैठ के बड़ी आसान है, अगर जब लड़ने के लिए बैठते हैं तो फिर काफ़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। एक सिर्फ मैं दोहरा देता हूँ कि आप देखें ना, अगर वो हम जंग ना लड़ते 2016 में, ये बड़ा आसान था, बहुत आसान था, एक्सटेंशन कर देते, ना डॉन लीग्स होता, ना पनामा होता, ना नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई होता, ना इलेक्शन में पार्टी के लिए इतनी मुश्किलात होती, तोड़ फोड़ होती, इलेक्शन हरवाया जाता, पकड़ दकड़ होती, जेलों में डाला जाता, रेफरेंसेस बनते, हाजिरियाँ होती, और बहुत कुछ पीछे होता रहा है। सो इतना आसान नहीं होता। फिर इंडिविजुअल अपनी फैमिली से कुछ चॉइसेस करता है, ये नहीं कि घर बैठ जाते। तो वो जहाँ उससे ज़्यादा होना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए, मैं अब भी ये कहता हूँ। और उसके बाद भी हाइब्रिड रजीम आया, 3.5 साल में वो हुआ तबाही, वो तबाही हुई है। तो उसके बाद भी अगर खड़े रहे हैं तो थोड़े बहुत तो मेरा ख्याल है अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अख्तर साहब, अख्तर हुसैन एडवोकेट साहब, अपना टेक अवे जी। जी मेरे ख्याल में जो है वो दोनों तरह की बातें हैं। मज़हर साहब सिर्फ अटैक ही नहीं कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ पर, वो हकीकत की तरफ इशारा करते हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ की है। हमने जितनी बातें यहाँ की हैं वो ज़ाहिर है कि इस मुख्तसर वक्त में नहीं हो सकती थी, इससे ज़्यादा जहाँ इन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो जमहूरी सोच का जो अंसर है उनको अपनी पार्टीज़ के अंदर असर्ट करना चाहिए कि वो अपनी पॉलिसीज़ में तब्दीलियाँ लाएँ। और हमें तमाम जो लोग हमारे हम ख्याल यहाँ बैठे हैं और बाहर मुल्क में हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए कि किस तरह से हम अपनी तहरीक को भी मनज़म करें और अपनी सब्जेक्टिव फोर्स को भी बढ़ाएं। हमारी बहन ने कहा मैं क्या करूं, मैं समझता हूं कि इसके अलावा और तो कुछ नहीं कर सकते हम, कि हम उसके ख़िलाफ़ रेजिस्ट करें और उन तहरीकों का साथ दें। ख़ातीन की तहरीकें हैं या नौजवानों की तहरीकें हैं या मुल्क के अंदर पॉलिटिकल सेकुलर डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, उनका साथ दें और अपने को मनज़म करें और रेजिस्ट करें, जद्दोजहद करें। डॉक्टर मालिक देखिए, मैं आपने जो कहा जी, आपने जो कहा जो लापता अफराद का मसला हमारे वजीर आज़म ने कहा ना, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि लापता अफराद का इशू जो है ना वो अस्करी क़यादत के पास ज़्यादा है, पॉलिटिकल क़यादत के पास नहीं है। अगर आप 2 जुमलों में जो है ना अगर बात करना चाहते हैं, लेकिन इसमें कोई 2 राय नहीं है। दूसरी जहाँ तक बात है कि ये यूनियन का जो इशू है, इस यूनियन मैं समझता हूँ कि मैं बाकी उन जगहों का मुझे पता नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान में शऊरी तौर पर जो सियासी कारकुन हैं उनकी पैदावार को उन लोगों ने घटाया है और उनकी ख्वाहिश है कि पार्लियामेंट में सियासी कारकुन नहीं आए और जो वहाँ का अशरफिया है, चाहे ड्रग्स माफिया है, चाहे नवाब और सरदार का बेटा है, उसको हम स्पेस दें
ताकि पार्लियामेंट वैसी उनसे भरा हुआ है जो थोड़े बहुत जो है ना लोअर मिडिल क्लास के लोग आते हैं ताकि वो भी नहीं आए। ये वो चीज़ें हैं सर। बाकी ये कि हम समझते हैं कि हम जद्दोजहद के पैदावार हैं, हमें जद्दोजहद करना चाहिए और हमारी जिम्मेदारियां अब कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं। थैंक यू जी। बड़ी खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए, खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म न हो, ज़िंदगी वबाल न बने। खुदा करे मेरे अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा है ज़वाल न हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। दोस्तों